दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे आम इंसान की जिसका एक हंसता खेलता परिवार होता है। और एक बार एक छोटा सा परिवार होता है जिसमें उसकी वाइफ और दो बेटी होती है। उसकी वाइफ का नाम नंदिनी होता है और उसकी बेटी का नाम अनु और अंजू होता है। विजय एक चौथी फेल होता है और उसका एक टीवी केबल का छोटा सा बिजनेस होता है जिसमें बहुत खुश होता है। वो अक्सर मार्टिन अंकल की दुकान पर ब्रेकफास्ट किया करता है जो पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने होती है और इस वजह से उसकी पुलिस वालों के साथ भी अच्छी जान पहचान होती है। एक बार उनका पूरा परिवार पणजी जाने का प्लान बनाता है और वो पणजी घूमने जाते हैं जहाँ पे वो बहुत सारी चीजें देखते हैं। और यहीं पे उसकी बड़ी बेटी अंजू अपने फादर से नेचर्स कैंप जाने की परमिशन मांगती है और विजय उसे परमिशन दे देता है। एक बार जब वो काम से बाजार जा रही होती है तो वापस लौटते वक्त उसे सैम मिलता है। सैम उसके नेचर्स कैंप में एक लड़का था। वो उसे उसके एक एमएमएस दिखाता है और ब्लैकमेल करता है और उसे रात को 11 बजे उसके घर के बीच आने के कहता है। अब रात हो जाती है और अंजू सैम के कहे मुताबिक वहां पहुंच जाती है, लेकिन वो अकेले नहीं होती। उसकी माँ नंदिनी भी उसके साथ आती है। अब ये देख के सैम को बहुत गुस्सा आता है। वह अंजू और नंदिनी दोनों सैम से उस वीडियो को डिलीट करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और बदले में उनसे कुछ फेवर्स मांगता है जिसके वो दोनों हाँ नहीं भरती और मोबाइल छीनते वक्त उनमें झड़प हो जाती है। अब अंजू मौका देख के फोन को रॉड से तोड़ देना चाहती है और गलती से वो रॉड सैम के सर पे लग जाती है और सैम की वही मौत हो जाती है। विजय अक्सर अपने काम की वजह से रात को दुकान पे हुआ करता था। बेटी यहाँ रो रही थी। यहाँ उसे कल रात वो पूरी घटना के बारे में मालूम चलता है और अब कहानी और मजेदार हो जाती है। यहाँ अंजू और नंदन विजय को सारी बात बता के तो उन्हें चुप कराता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं। और इसके बाद विजय अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। दरअसल विजय प्राइम मूवीज देखने का बहुत शौक होता है और वो हमेशा मूवीज देखता है, जिस वजह से उसे क्राइम को कैसे करना है और उसे कैसे छुपाना है इन चीजों का बहुत आइडिया होता है। अब वो अपना दिमाग चलाता है और सबसे पहले उस कमरे को साफ कराता है जहाँ पे सैम की मौत हुई थी। उसकी बेटी उसे बताती है कि उन्होंने सैम को मार के उसके घर के बीच वाले गार्डन में ही दफनाया। अब रूम को साफ करते वक्त वो सिम को भी ले लेता है जो सैम के फोन से निकली थी और उसे कागज में लपेट के अपने पास रख लेता है और अपनी फैमिली से कहता है कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुम लोग कहीं मत जाना। अब सबसे पहले विजय सैम की कार को ठिकाने लगाने का सोचता है। वो उसकी कार में बैठता है और वहां से जाने लगता है। अब इसी बीच सब इंस्पेक्टर गायटोन ने विजय को देख लेते हैं। इसके बाद विजय एक मोबाइल शॉप पे जाता है। वहां पे एक सेकेंड हैंड मोबाइल लेता है और उसने सैम के सिम डलवाकर उस फोन को एक अब इसी बीच वो एक स्वामी चिन्मयानंद सत्संग का पोस्टर देखता है पणजी में, जो आज ही खत्म होने वाला होता है। इसके बाद विजय सैम की कार को एक तालाब में जाकर डुबा देता है और फिर अपने घर आता है। यहाँ से पता लगता है कि सैम गोवा की आईजी मीरा देशमुख का बेटा है। अब वो सब एक डिनर टेबल पे बैठे होते हैं। यहाँ पे विजय काफी खुश और मुस्कुराता हुआ नजर आता है और उसकी बेटी और वाइफ दोनों टेंशन में होती है। वो विजय से सैम की मौत और उसके बारे में पूछती है और बताती है कि हमारा क्या होगा, कहीं में पुलिस पकड़ के तो नहीं ले जाएगी। जिस पे विजय उनसे कहता है, कौन सैम? मैं किसी सैम को नहीं जानता और अब से हमें यही जवाब सबको देना है क्योंकि हमारा डायरी हमारी सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। हमें अपने डर को काबू में पाना होगा। इसके बाद वो अपने परिवार को लेके पणजी जाता है, उसी बस में जिसमें वो पिछली बार गया था। इसका काफी परेशान हो जाती है क्योंकि सैम की कार एक तालाब के अंदर मिली थी और उसे कुछ न कुछ अनहोनी होने का एहसास हो जाता है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है जहाँ पे पता लगता है कि उनका बेटा सैम 2 तारीख से गायब है। यह गायटोन ने अपने सीनियर्स को बताता है कि उसने विजय को इस कार में जाते देखा था। इसके बाद पुलिस अंजू के स्कूल पहुंचती है और अंजू से पूछती है कि 2 तारीख को वो कहाँ थी। वो सारे सवालों का जवाब कॉन्फिडेंटली देती है और कहती है कि 2 तारीख को तो अपनी फैमिली के साथ पणजी गई थी सत्संग में। इसके बाद विजय की फैमिली से भी कुछ पूछताछ होती है, लेकिन पुलिस को कुछ सबूत हाथ में नहीं लगते और सबको ये लगता है कि गायटोन जानबूझ के विजय को इस केस में फंसाना चाहता है क्योंकि उसने एक बार मार्टिन अंकल के शॉप पे गायटोन को पैसे ना देने की वजह से कुछ कहा था, जिसके बाद उन दोनों के बीच थोड़ी बहसबाजी हुई थी। अब मीरा के कहने पे विजय की फैमिली वालों से एक एक करके फिर से पूछताछ होती है और इन पूछताछ का वीडियो मीरा खुद देखती है। उसे शक होता है कि सब सवालों के जवाब इतने सटीक कैसे मिल रहे हैं। और दार्स के बाद मीरा के कहने पे उन सभी लोगों से पूछताछ होती है जिनका जिक्र विजय की कहानी में 2 तारीख को हुआ था। उन सबको बुलाया जाता है और उन सब से विजय के बारे में पूछा जाता है। अब यहाँ इन लोगों का बयान सुन के मीरा का शक और गहरा हो जाता है
क्योंकि बस कंडक्टर से लेके मार्टिन अंकल तक जितने भी लोगों से वो मिले उन सबको उस दिन क्या हुआ बाद में और पूछताछ के बाद मालूम पड़ता है कि ये सारी बातें विजय ने बार बार याद दिला रखा और शायद इसी वजह से उन सबको ये सारी चीजें याद। अब तक मीरा को समझ आ जाता है कि उसके बेटे के गायब होने के पीछे विजय का ही हाथ है, लेकिन वो विजय के खिलाफ और उसकी फैमिली के खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाती। अब मीरा के पति को भी लगता है कि विजय एक शरीफ परिवार है और शायद पुलिस जानबूझ के उन्हें टॉर्चर कर रही है, लेकिन मीरा कहती है कि नहीं, मैं ये फील कर सकती हूँ कि ये सब झूठ है और सैम के गायब होने के पीछे विजय का ही हाथ है। इसके आगे हम देखते हैं कि वो अपनी टीम और अपने पति से कहती है कि हमारे हाथ जो भी सबूत बिल और सीसीटीवी फुटेज लगी है उससे हमें ये पता लगता है कि 3 तारीख को अपनी फैमिली के साथ पणजी में था, लेकिन 2 तारीख को भी वहीं था, उसका कोई सबूत नहीं। वो बताती है कि विजय ने 2 तारीख को होने वाली चीज पणजी में सभी लोगों के दिमाग में बिठाई और लोगों को वही याद में थी और 3 तारीख को विजय खुद ही पणजी गया था और इसी वजह से वो पुलिस को पागल बना रहे थे, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए उनके हाथ मजबूर होते हैं। अब आईजी मीरा देशमुख को काफी गुस्सा आता है। वो सैम के दोस्त से पूछताछ करती है जहां उन्हें पता लगता है कि नेचर स्कैम में सैम ने अंजू का एक गंदा वीडियो बना लिया था और उसके बाद वो अंजू को ब्लैकमेल करने वाला था। अब ये सुन के मीरा देशमुख कन्फर्म हो जाती है कि इस केस में विजय और उसकी फैमिली का लेना देना जरूर है, इसलिए उसकी पूरी फैमिली को रिमांड पे बुलाते हैं। या रिमांड पे वो उसकी फैमिली से फिर से पूछताछ करते हैं, लेकिन ये पूछताछ नॉर्मल तरीके से नहीं होती। उनकी पूरी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है, विजय को खूब मारा पीटाया जाता है, लेकिन वो अपने बयान नहीं बदलते। इसके बाद जब उसकी छोटी बेटी को मारने वाले होते हैं तो वो डर के बोलती है कि मैं सब सच बता रही हूँ। विजय के इधर पुलिस आती है और उसे आईजी मीरा देशमुख और उसके पति के पास लेके चलती है। यहाँ पे वो दोनों बताते हैं कि काफी सालों तक हमारी कोई संतान नहीं हुई थी, काफी मन्नतों और प्रार्थनाओं के बाद हमारे पास एक बेटा आया था सैम। वो हमारे लिए सब कुछ था और शायद इसी वजह से हमारे लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। मुझे बस ये बता दो कि हमारा बेटा है कहाँ, क्या हमें उसका इंतजार करना चाहिए या नहीं। इस पे विजय ने डायरेक्टली कुछ नहीं बताता, बस गोवा फिरा के कहता है कि हमारा एक छोटा सा परिवार था और हम लोग बहुत खुश थे। एक दिन उस परिवार में एक बिन बुलाए मेहमान आता है और हमारी खुशी छीनने की कोशिश करता है और इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि वो बिन बुलाए मेहमान हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि सैम जिंदा नहीं है, सैम मर चुका है। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन अब तक कहानी में ये पता नहीं लगता कि सैम की लाश को विजय ने कहाँ दफनाया था। उसके फैमिली वाले भी उससे सवाल पूछते हैं, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता। अगले सीन में हम देखते हैं कि वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।